किसानों की रिहाई तो बाद हरियाणा च प्रदर्शनकारियों ने खाली कीतियां सड़कां। कल करनाल च होए लाठीचार्ज, कई किसान होए सी जख्मी। उच्च पद्धरी मीटिंग च डीजीपी ने पुलिस अफसरां नूं दित्ते हुकम, कहा संवेदनशील थावां ते वधाई जावे चौकसी। पंजाब दी शांति खराब करन वालियां खिलाफ प्रभावी कदम चुकण दे दित्ते निर्देश। कांग्रेस विधायकों ते मंत्रियों की शिकायत तो बाद हुण कांग्रेसी वर्करां दी नब्ज टटोलणगे इंचार्ज हरीश रावत। कलेश नूं लैके प्रधान, कार्यकारी प्रधानां ते मुख मंत्री दे नाल भी करनगे मंथन। कांग्रेस के आपसी विवाद से न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव, कैबिनेट मंत्री राणा सोढी का वड्डा दावा, सिद्धू के बयान की जांच कर रहा हाईकमान। कलेश के विचाले पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी प्रधानों नूं सौंपियां जाणगियां जिम्मेवारियां। सिद्धू ने माझा, मालवा, दुआबा चलाईयां ड्यूटियां। कलेश विचाले हाईकमान ने रोकियां पंजाब यूथ कांग्रेस दीयां अहुदेदारियां। परिंदर ढिल्लों ने सवेरे जारी की लिस्ट, शाम नूं खुद की रद्द। कहा दिल्ली तो आए हुक्मां करके होर करना पवेगा इंतजार। सुंदरीकरण तो बाद करीब 1.5 साल बाद आम लोगों लिए खुलिया जलियांवाला बाग। पीएम मोदी ने वर्चुअल समागम जरिए किया उद्घाटन। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी रहे मौजूद। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू ते शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। हरियाणा दे विच किसानां ने हाईवे खोल दिते ने। किसानां दी रिहाई तो बाद ये हाईवे खोले गए ने। कल करनाल दे घरौंडा तो यह पूरा विवाद शुरू होया सी। किसानां वल्लों भाजपा दीयां गड्डियां रोकण नूं लैके विवाद हो गया सी। पुलिस ने किसानां ते 2 वार लाठी चार्ज किया सी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों नूं हिरासत च भी लै लिया सी। इस तो बाद किसानां ने हाईवे जाम कर दिते सन ते हुण ओह हाईवे खोल दिते गए ने किसानां दी रिहाई तो बाद। कल करनाल दे घरौंडा दे विच भाजपा आगुआं दा विरोध किसानां दे वल्लों कीता जा रहा सी ते उस दौरान लाठी चार्ज भी पुलिस दे वल्लों कीता गया। 2 वार लाठी चार्ज कीता गया ते जिस दे विच कई किसानां दे सट्टां लगियां। एक किसान दा सिर पाटिया गया सी, जिस तो बाद यह विवाद होर वध गया ते गुरनाम सिंह चडूनी ने अपील की किसानां नूं हरियाणा दे सारे हाईवे जाम करन लई। जिस तो बाद वख-वख थावां ते प्रदर्शन दीयां तस्वीरां सामने आईयां ते उस तो बाद जब तक किसानां दी रिहाई नहीं हुई प्रदर्शन जारी रहे ते किसानां दी रिहाई तो बाद हाईवे खोले गए ने। पूरा हरियाणा में रोड खोलने का हम अभी मैसेज दे रहे हैं कि सभी जगह से किसान भाई जो है वो अब रोड खोल दें और अगली रणनीति परसों को 11 बजे करनाल में मीटिंग करके बनाई जाएगी। चोटें भी आई हैं, चोटें काफी लोगों को, बहुत से किसानों को चोटें हैं और उनका इलाज हमने ये कहा है, अपने लोगों को कहा कि अच्छे अस्पतालों में करवाएं। ये ना हो कि किसी भाई का कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि सरकार के जो इलाज है कल करनाल दे विच पूरा दिन चले घटनाक्रम च हरियाणा पुलिस ने दावा किया है कि पहला हमला किसानां ने किया सी। हरियाणा के एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क ने दावा किया है कि किसानां ने पुलिस ते हमला किया। पत्थरबाजी ते कहियां दे नाल पुलिस ते हमले किए। पूरे घटनाक्रम विच 10 पुलिस मुलाजम भी जख्मी हुए ने। एडीजीपी का कहना है, एडीजीपी ने यह भी कहा कि किसानां ने जबरदस्ती नैशनल हाईवे जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्ती करनाल वल जाण दी कोशिश की। संयुक्त किसान मोर्चे नाल हुई संधि की भी उलंघना की गई है। एडीजीपी का कहना है, एडीजीपी ने कहा है कि किसानां ने पुलिस ते पहला हमला किया। पत्थरबाजी ते कहियां दे नाल पुलिस ते हमले किए। करीब 12 बजे वहाँ कुछ किसान प्रदर्शनकारी जो मौजूद थे उन्होंने ज़बरदस्ती नेशनल हाईवे को जाम किया और ज़बरदस्ती करनाल शहर की तरफ जाने की कोशिश की। जब उनको वहाँ पे मौजूद कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने समझाया कि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो उसके बाद उन्होंने उग्र एक रूप ले लिया और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पे पत्थर फेंके। कुछ लोगों ने कसी वगैरह से भी अटैक करने की कोशिश की। उसके बाद नियमानुसार पुलिस बल ने एक हल्का बल प्रयोग किया और उनको वहाँ से हटाया। इस विषय में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 किसान भाइयों को चोट आई है और 10 पुलिस कर्मचारियों
ਦਰਅਸਲ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਘਰੌਂਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਘਰੌਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਭਖਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਿਸਾਰ, ਗੋਹਾਣਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਫਤਿਆਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਾਮ, ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿਓ। जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी नया बात इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर बोल देता हूँ। हाँ, कहाँ नहीं है सर, मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। कितने लग पाता कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? लेकिन आपका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे यहाँ पे आपको खड़ा रखा है। शुरू में जो समय कोई इशू नहीं है, मारोगे ना ठीक है? क्लियर है? हेलमेट पहन लो, ये और हेलमेट तो हम अलर्ट लेकर रहते मिलना यहाँ पे, ठीक है? हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो सो के यार थोड़ा कोई बात नहीं, अभी खींचना अभी 6 घंटे, ठीक है? क्लियर है सर? ठीक है, यहाँ से बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आया नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होगा किसी जी। मैंने वीडियो नहीं देखा, बट एज पर सीआरपीसी ब्रीफिंग भी है और स्टोन पेल्टिंग भी शुरू हो चुका था काफ़ी जगह। तो इन रिस्पांस एज पर सीआरपीसी प्रोपोर्शनेट फोर्स का प्रावधान है। तो अब मैं चेक करके फिर कमेंट कर दूंगा। आपने कहा कि कोई भी किसी तरह की भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लाठ मारो। और इसको अब वीडियो वायरल हो रहा है, सीएम साहब भी कह रहे हैं इंक्वायरी करेंगे इस पे। जी, एज पर सीआरपीसी जो भी स्टेप्स लिए गए होंगे एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर को प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज किया होगा। जैसे मैंने बताया, स्टोन पेल्टिंग का इशू था। जब स्टोन आएगा और स्टोन होंगे और डैमेज होंगे तो कहीं पे उसका रिस्पांस प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा। ऑल्दो वो ब्रीफिंग का पार्ट था प्रोपोर्शनेटली कि पहले वाटर कैनन ये वाला थिंग है, और बाकी मैं चेक करके फिर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। जी, मैंने वीडियो नहीं देखा, बट एज पर सीआरपीसी ब्रीफिंग भी है और स्टोन पेल्टिंग भी शुरू हो चुका था काफ़ी जगह। तो इन रिस्पांस एज पर सीआरपीसी प्रोपोर्शनेट फोर्स का प्रावधान है। तो अब मैं चेक करके फिर कमेंट कर दूंगा। आपने कहा कि कोई भी किसी तरह की भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लाठ मारो। और इसको अब वीडियो वायरल हो रहा है, सीएम साहब भी कह रहे हैं इंक्वायरी करेंगे इस पे। जी, एज पर सीआरपीसी जो भी स्टेप्स लिए गए होंगे एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर को प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज किया होगा। जैसे मैंने बताया, स्टोन पेल्टिंग का इशू था। जब स्टोन आएगा और स्टोन होंगे इकट्ठे हुए किसानों ते पुलिस ने इस जिस तरह अन्ना लाठीचार्ज किया और 5 बार लाठीचार्ज किया, उसकी जिन्नी निंदा की जाए थोड़ी है। और इस लाठीचार्ज करने का हुक्म देने वाले एसडीएम करनाल जिसने कहा कि किसानों के सिर फोड़ दो और किसी की लत्त बांह तोड़े बिना ना जान दो, इदां दे हुक्म देने वाले किसान एसडीएम के विरुद्ध जेकर कोई सरकार ने कार्रवाई ना की, उसको डिसमिस ना किया तो उसके खिलाफ इदां दा हुक्म गलत हुक्म देने दा मुकदमा ना बनाया तो किसान जथेबंदियां उसका पिछा नहीं छड्डण।
तो एसडीएम ने जरूर सफाई दी है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा है कि डिसमिस किया जाए इस एसडीएम नूं जिहड़ा ये हुक्म दे रहा है कि किसानां दीयां लत्तां बाहां टुट्टियां होणीआं चाहीदियां ने। राजेवाल साहब कह रहे ने कि ये जिहड़े हुक्म दिते गए ने कि जे कोई भी किसान इत्थों लंघदा है तो उसका सिर फुट्टिया होना चाहिए, अजिहे एसडीएम नूं डिसमिस करना चाहिए। तो यह भी कहा है कि डिसमिस होण तक संयुक्त किसान मोर्चा या किसान पिछा नहीं छड्डणगे। ते किसानां ते होए लाठीचार्ज दी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी निखेधी की है। हरियाणा सरकार दी सख्त शब्दां दे विच कैप्टन दे वल्लों निखेधी की गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मनोहर लाल खट्टर नूं किसानां तो माफी मंगनी चाहिए है। माफी मंगण दे लई क्या है बीजेपी नूं आउंदियां चोणां दे विच इस दा खमियाजा भुगतना पएगा, यह भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दा कहना है। जख्मी किसानां दे इलाज दा खर्चा चुकण दे लई भी क्या है करनाल दे एसडीएम खिलाफ भी कार्रवाई दी मांग की है। इस पूरे मसले दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निखेधी की है इस पूरी घटना दी, इस पूरे घटनाक्रम दी, जिस दे विच किसानां दे उत्ते लाठीचार्ज पुलिस दे वल्लों कीता गया। नाल ही हरियाणा सरकार दी सख्त शब्दां 'च निंदा की है। यह भी कहा कि बीजेपी नूं आउंदियां चोणां दे विच इस दा खामियाजा भुगतना पएगा, यानी कि पंजाब दीयां 2022 दीयां चोणां दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं बीजेपी नूं इस दा खामियाजा भुगतना पएगा। उधर डीजीपी दिनकर गुप्ता की अगवाई दे विच एक उच्च पद्धरी मीटिंग हुई है। डीजीपी दे वल्लों जिला पुलिस अफसरां नूं हुक्म दिते गए ने क्या कि संवेदनशील थावां ते चौकसी वधाई जाए। हुक्म डीजीपी दे वल्लों दिते गए ने कि पंजाब दी शांति खराब करन वालियां ते कार्रवाई होएगी। त्योहारां दे सीजन दे विच लोकां नूं चौकस रहण दे लई क्या है टिफिन बंब विस्फोटक समग्री मिलण तो बाद ताज़ा हालातां ते चर्चा करन दे लई डीजीपी ने मीटिंग सद्दी सी। तां इस मीटिंग दे विच अपील भी की गई है, लोकां नूं भी अपील जिथे लगातार की जा रही है उत्थे ही संवेदनशील थावां ते चौकसी वधाउण दे लई जिहड़ा है वो हुक्म जारी किए गए ने। क्या है कि पंजाब दी शांति खराब करन वालियां ते कार्रवाई होएगी। पिछले दिनी अमृतसर दे विच इलाके दे विच टिफिन बंब मिलिया सी, विस्फोटक समग्री मिली सी, जिस तो बाद लोकां नूं भी अपील की गई सी कि कोई भी अजिही वस्तु मिलती है तो उसनूं चूहण दी बजाए पुलिस नूं सूचित किया जाए। अजिहियां जिहड़ियां घटनावां ने उन्हां नूं लैके डीजीपी दे वल्लों ये उच्च पद्धरी मीटिंग की गई, जिस दे विच हुक्म दिते गए जिला पुलिस अफसरां नूं कि संवेदनशील थावां ते चौकसी वधाई जाए। न्यूज़ 18 ते कांग्रेस कलेश नाल जुड़ी सब तो वड्डी खबर कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सोढी ने वड्डा दावा किया है कि नवजोत सिंह सिद्धू के बयान की जांच हो रही है। पिछले दिनी नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सामने आया सी, वीडियो भी वायरल हो रही है, जिस दे विच वो कह रहे हैं कि जे मैनू फैसले लैण दी खुल नहीं मिलती तो मैं इट नाल इट खड़कावांगा। यह भी कहा कि मैं दर्शनी घोड़ा बन के नहीं रहना चाहता, दर्शनी घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं। हुण राणा गुरमीत सोढी का कहना है कि इस बयान की हाईकमान जांच कर रहा है। इट नाल इट वजाउण वाले इस बयान की जांच हो रही है। सिद्धू ने अमृतसर दे विच इट नाल इट वजाउण दी धमकी दित्ती सी। गल नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कही है, वो प्रधान ने पंजाब दे, ओहदा जवाब मेरे को क्यों लेंदे हो, ओहदे कोलों जाके लो। सो ओहदा जवाब था सिद्धू साहब भी देणगे, लेकिन जिहड़ा उन्होंने कोई बयान दिता हैगा वो सारे पंजाब के लोगों को भी, या जे उन्होंने ये गल भी कही है कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ के दिता है, लेकिन वो जड़ा तोड़ मरोड़ के बयान आया है वो हाई कमांड उहदे दी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और फिर देखणगे की गल करनी हैगी। मैं हाईकमांड को गल कह के आया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दी आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति में कांग्रेस को डाल दी रहूं। लेकिन जब किसी मैंने निर्णय नहीं लोगे तो फिर मैं एक सुन लिया तुसी, अंदाज भी तलख ने ਅਤੇ अल्फाज भी तलख ने। पंजाब कांग्रेस के नवे कमांडर फैसले लैण दी आजादी मंग रहे ने। आजादी ना मिली तो सूरत विच धमकी भी दे दी। कांग्रेस कलह दे विच आए सिद्धू साहब ने इस बयान सूबे की सियासत च एक नवा बवंडर खड़ा कर दिता और कांग्रेस ही मुखर हो गए ने। कैप्टन खेमे के नेता मन्ने जाने वाले संसद मैंबर मनीष तिवाड़ी ने सिद्धू के बयान ते शायराना अंदाज च अपना दर्द बयान किया। हम यहाँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, उनके कत्ल की भी चर्चा नहीं होती।
ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹਦੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਧਾਰਸ਼ੀ ਹੋਣ 'ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। दोनों खेमे दे नेता शायद यही गुनगुना रहे होंगे, अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। जलंधर तो सुरेंद्र कंबोज के नाल ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।